हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन ने देखा था। और किसी भी पॉइंट में एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर देता हूँ चीज़ को। कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, इस फंक्शन के पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, इसके डोमेन में पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमें इस लिमिट का मान, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इस लिमिट का मान और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। इस लिमिट का मान और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लिमिट का मान निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ सकती हैं। तो वो फिर एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों ही क्या होना चाहिए, फिर इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल किस लिए होती है, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो जो वैल्यू आएगी वही एफ ऑफ ए की इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये कंसेप्ट था आपके पास, इसी कंसेप्ट को बार बार हमें अप्लाई करना है। तो अब देखिए बेटा, एक्सरसाइज खोलिए आप लोग 6.1 और आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फिर लिखा 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 देन 0। ठीक है बेटा, देखो तो बेटा अब आप लोग, ये आपके पास फंक्शन है और हमें बोला गया एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी की चेक करनी है। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ फॉर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी बेटा तो हमें क्या चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। लिखना यहाँ पर फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर कॉन्टिन्यूटी। एक्स बराबर 0 पर सांतत्य के लिए क्या जरूरी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब बेटा मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसका मान निकालते हैं बेटा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, एक्स 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, चलो देखो अब आगे। अब हमें ये वाला फंक्शन हो गया एफ एक्स, हमारा ये फंक्शन पूरा है और इस लिमिट का हमें मान निकालना है। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो आप पुट कर देखो बेटा, 0 1 + 1/3, शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे, मैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर देखता हूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा अभी तो साइन log 0 का स्क्वायर यानी 0। बेटा log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसको समझना बेटा, लिमिट तो 0 इंटू 1/3 सॉरी 1 + 1/3 साइन इनफाइनाइट। log 0 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब साइन इनफाइनाइट जो है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 इंटू 1 + 1/3 -1 से 1। तो बेटा कोई फिक्स नंबर होता है आपका, हाँ है ना, ये क्या होता है, कोई फिक्स नंबर होता है। -1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, फिक्स नंबर होगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये -1 से 1 फिक्स नंबर है और 0 इंटू एक नंबर करोगे तो क्या वैल्यू होगी, 0। तो
इस लिमिट का मान, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? जीरो आ रही है। अब आ जाओ एफ ऑफ जीरो पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? एफ ऑफ जीरो पे। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आया, अच्छा देखो दे रखा क्वालिटी पहले से, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी, जीरो वैल्यू दे रखी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? तो अब बताइए फंक्शन जीरो के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है? जीरो। और फंक्शन की जीरो पे कितनी वैल्यू है? जीरो है। तो लिमिट और दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, दोनों इक्वल हैं, तो हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो फलन कैसा बेटा? सतत है। ओके, तो ये फंक्शन कैसा बेटा? आपका कॉन्टिन्यूस है। और इसका आंसर एक बार आप चेक ज़रूर कर लेना। ओके, तो फर्स्ट का ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। सेकंड में आओ क्वेश्चन में। सेकंड फंक्शन के देखो क्या दे रखा आपको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ ए की पावर 1/x अपॉन एक्स फॉर इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक है, चलिए बेटा अब देखो आप लोग, हमें क्या चेक करना? कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे गिवन नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी बेटा जनरली अगर गिवन में नहीं हो आपको तो जनरली या तो ऑलरेडी देखो देखा पहले से ही पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 2 3 पे चेक करिए, या जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है उस वाले पॉइंट पे जनरली चेक करते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जीरो से बड़े के लिए वैल्यू ये है, छोटे के लिए है, इक्वल टू पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किस पे चेक करना है? एक्स इक्वल टू जीरो पे। यहाँ तो आपको गिवन मिलेगा, अगर नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रखा है वहाँ, अब आप डरो सर ब्रेक ही नहीं हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो फंक्शन को ब्रेक कर रखा होगा कहीं ना कहीं या फिर वो पॉइंट आपको देगा। अगर फंक्शन ब्रेक नहीं कर रखा, बिल्कुल कंटिन्यूस है, तो आप फिर जनरल पॉइंट किसी पे निकाल लो। ठीक है, तो देखिए आप अगला, तो बेटा 4 लिखेंगे भाई ऑफिस में, 4 एट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर कॉन्टीन्यूटी, है ना। और क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जीरो के बराबर है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी? फॉर एक्स इक्वल जीरो फॉर कॉन्टीन्यूटी। ठीक है बेटा, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स लिमिट निकालना बेटा है ना पहले में, एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर मैं डायरेक्ट निकाल तो डायरेक्ट निकाल 1/x अपॉन एक्स। तो देखिए वैल्यू पुट करो बेटा इसमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना क्या है? ए की पावर 1/0 अपॉन में 0, यानी 1/0 इंटू ए की पावर 1/0, तो 1/0 इन्फाइनाइट और ए की पावर इन्फाइनाइट, ये भी इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट बेटा क्या ये वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी? इन्फाइनाइट। तो लिमिट का कोई फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू आती 100,000 1 लाख आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्फाइनाइट कोई फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, एक ये यूनिक नंबर नहीं है, इसलिए इस लिमिट का मान, इस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जब लिमिट का मान ही नहीं है तो एफ ऑफ जीरो वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर। ओके, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड। समझ में आया ना बात भाई?
नहीं है तो वीडियो को रोक के और वापस करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मतलब थर्ड पार्ट, सॉरी ये फर्स्ट का ए पार्ट था, बी पार्ट और सी पार्ट में आ जाओ। जो मैंने आपको कहा भी था लास्ट क्लास में कि आप लोग इसको ट्राई करना। 1 + x है इफ़ x <= 3 एंड 7 - x है इफ़ x <= 3। ठीक है, एट पॉइंट एट x = 3 पर। देखो बेटा आप लोग इसको, लिमिट, अच्छा हमें क्या निकालना है, x = 3 पे चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी है नहीं है। तो 4 एट पॉइंट x = 3 फॉर कॉन्टिन्यूटी, लिमिट x → 3 f(x) = f(3). हमें ये चेक करना बेटा ना, इसका मान निकालना है। तो देखो आप लोग पहले लिमिट निकाल दो बेटा, लिमिट x → 3 f(x). अच्छा अब देखो यहाँ पर लिमिट, अब इस लिमिट का मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते। फंक्शन 3 के लेस देन ये वाली वैल्यू, ग्रेटर देन ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। इस लिमिट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखना RHL या LHL निकाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो LHL। तो लिमिट x → 3 - f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x → 0 h → 0 और f(3 - h). जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसमें से 3 - ओके ए बना दो, a - h, ऐसे फाइंड करते हैं। ये लिखने का तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट को, और ऐसे निकालते हैं बेटा। अब f(3 - h) की वैल्यू चाहिए, 3 - h 3 से छोटी संख्या है, और 3 से छोटे लिए कौन सा फंक्शन है, ये यहाँ पुट करेंगे। तो बेटा लिमिट h → 0, तो 1 + 3 - h, h का मान 0 पुट किया तो 1 + 3 कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 4। इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL में कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट x → 3 + f(x), लिमिट x → 3 + f(x). ये लिखने का तरीका है, निकालेंगे कैसे, लिमिट h → 0 f(3 + h), f(3 + h। बेटा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 7 - 3 + h, सॉरी ये फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट h → 0, h का मान 0 पुट किया तो 7 - 3 क्या वैल्यू है बेटा, 4। 7 - 3 वैल्यू क्या आई, 4, ठीक है। तो लेफ्ट भी बराबर है, राइट भी इक्वल है। देखो लेफ्ट लिमिट का मान भी 4 आ रहा है, राइट का मान कह रहा है 4 है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का अस्तित्व है, और लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 ही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब हमें यह चाहिए f(3) और चाहिए, f(3) और निकालना है। 3 = कहाँ लगा, यहाँ लगा है, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, f(3) 1 + 3 क्या वैल्यू है बेटा, 4। तो देखो यहाँ क्या है, LHL = RHL = f(3), तीनों इक्वल है, तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू 4 होगी इन दोनों से, और लिमिट की वैल्यू f(3) इक्वल है। तो बेटा LHL, RHL और f(3) तीनों इक्वल है, तो फंक्शन कैसे बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सतत फलन है, ओके। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, सी का कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना।
तो ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से नोट करिए और वापस खुद करने की कोशिश करिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चंस, आपने नोट कर लिए ठीक है ना। अभी और पढ़ के फिजिक्स वगैरह जो भी है शाम के टाइम में आप खुद करने की कोशिश करिए। बुक उठाइए, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आप करेंगे, आप ज़रूर अटकेंगे, फिर आप वापस सोल्यूशन देखिए और फिर करिए, ठीक है। कम से कम 3-4 बार 5-6 बार क्वेश्चंस को करेंगे जब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बात समझ में है क्या? और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, आपके डी ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। चलिए ओके बेटा, बाय, टेक केयर।